बन जाएगा। और गाड़ दिया तो भी मिट्टी हो जाना, वो भी सड़ जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। तो ऐसा मतलब ये खाक हो जाएगा ये मैल जो आपको मिट्टी का मिला है। क्यों? चेतन तो निकाल दिया। अब इसमें जैसे पहले कुछ नहीं था, 4 महीने तक तो कोई बच्चा आता नहीं, जब 5 महीना तैयार हो जाता है तो 5वें महीने में सूरत डाली जाती है, तो सूरत आई नहीं तो कट करके गिर जाएगा। वैसे माँ के ही गर्भ से गिर जाएगा, कट कर करके रह नहीं सकता। अगर वैसा रह जाए तो माँ मर जाएगी, वो तो माँ ही मरेगी। तो कट करके गिर जाता और पता चल गया कि इसमें सूरत नहीं है, कोई जीव नहीं आया, तो वे दवा दे देंगे, उसको काट के गिरा देंगे, नहीं तो ऑपरेशन कर देंगे। वो मिट्टी का महल है, कहते खाक में मिल जाएगा। और देखते देखते अब कितने लोग चले गए, खाकी तो मिले। अब भाई अपने लोग भी तो जाएंगे तो खाकी तो मिल जाएंगे, कौन ऐसा रखा रहेगा? बोलो। साईं के जाने बिना गधा को तासूर। कहते हो अगर साईं को तुमने नहीं जाना, नहीं प्राप्त किया, उसके पास नहीं पहुंचे तो यही जीव क्या है? गधा होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, सुअर हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। बड़ा साफ साफ कह रहे। तो कह क्यों रहे? देखा है इन्होंने, ऊपर चढ़ के देखा कि ये सब कहाँ जाते हैं। जब अपनी आंख से देखा, दिव्य आंख से, ज्ञान चक्षु से, तब बोले कि अरे भाई ये तो इनकी तो ये दशा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि मट्टी इकट्ठी कर रहे हो और गंदगी लाद रहे हो अपने ऊपर में। अब ये कूड़े काम है, ये मिट्टी है, गंदगी है, इसको जमा कर रहे हो, तो जीवात्मा लद जाएगी। तो जब जीवात्मा लदेगी उस पर ये सब बरसेगा और लद जाएगी, तो मन मैला, बुद्धि मैली, चित्त मैला, ये सब मैले हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि भाई हमने देखा है कि ये जीव फिर गधा होता। क्यों? कि साईं के बिना जाने, बिना साईं प्राप्त किए हुए गधा, बिल्ली, कुत्ता, सुअर और जीव जंत आदि, ये तमाम में जा करके क्या उसकी दुर्गत होती? बोलो। यह माटी का महल है, छार मिले छिन माई, 4 सकसल कांधे धरे, मरघट कूले जाए। क्या है मतलब? मिट्टी का है ये। और कहते हैं क्षण में, आप पलक के मारते खत्म। सब देख रहे हैं भाई क्या हो गया, अभी तो ठीक था, अभी तो ठीक था, हो गया क्या मिला? इन्हें क्या वासनाओं से क्या प्राप्त पाया? कुछ तो सुख मिला नहीं, और सुखी के लिए भरम रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन कहीं कुछ मिला। तब तक उसी में उलझे रह गए। बस वहाँ पहुँचा दिया, शमशान पर जला जुलू के खाद कर दिया। अब अफसोस करके क्या आ रहे हैं? कह रहे भाई कुछ लेके नहीं जा रहा, सब कह रहे हैं, जितने वहाँ जाते कुछ नहीं जा रहा। अब उसमें से बीच में जब आए तो कह लगता है भाई क्या बताया जाए, वो तो बहुत काम रह गया, अब मैं तो यहाँ चलाया तो मेरा काम छूट गया। तो जल्दी भागते, कोई रास्ते से भाग जाता है, कोई उधर से निकल गया, कोई उधर से। वो जो गए थे वो मतलब कुछ बीच में से चले जाते कि अच्छा ठीक है आप लोग जाओ कर आओ, तो हमको थोड़ा सा काम है। और जब वहाँ जलाते हैं तब थोड़ा बहुत विचार होता, कह रही चला गया। तो फिर चोर पाया ने फिर पर्दा डाला और फिर भगे काम के लिए। ये नहीं कि सोचते आ रहे हो तो वहाँ घर तक सोचते सोचते चले आओ कि भाई यहाँ से तो पहुँचाया, चलो जरा घर तक देखे वहाँ क्या है। तो घर में चिल्लाट, घर में बदहोश, सबके सब। तो ये भी देखना चाहिए, वो स्थिति जाने वाली है, वो जो रह गए हैं उसके संगी साथी, उनकी स्थिति को भी देखना। तो आदमी को ये समय समय पर ये बोध होता रहता है कि भाई ऐसी दशा हमारी भी होगी, या हम जाएंगे, हमारे घर वाले जाएंगे, तो जैसा ये हो रहा है वैसा उनके साथ भी होगा। लेकिन विवेक नहीं है, बुद्धि में स्थिरता नहीं है, सत्यता, इसलिए उसमें फंस जाते हैं और रोते चिल्लाते रहते, कुछ नहीं होता। बोलो। आँच जारे तन फूकिया। कहते हैं कि आँच को नहीं, लकड़ी को जलाया और तन को फूक दिया। वहाँ साफ साफ कहते हैं, खुद देख लो, शरीर को उसमें रखा लकड़ियों पर और बस लगाए उसमें फूट फाक और लगा दिया लाज को, बस उसके बाद में बस जलने लगा और तन को जला के खाक कर दिया तुम्हारे सामने। तुम अपने हाथों से जला देते हो और जल के रह गया, क्या कहाँ चला गया? तो ये छाया है,
इसको हम कहते हैं भाई छाया है, गायब हो जाएगी, मिला जाएगी और कोई किसी का नहीं रहेगा। बोलो। हाँ। मरघट कूले जान यह माटी का महल, छार मिले छिन माई, चार सकल गांधे धरे, मरघट कूले जाए, जारे आँच जारे तन फूकिया, होगा हाहाकार, चेत सके तो चेतिए, सतगुरु कहे पुकार। अब वो कहते हैं सतगुरु तो कहते ही हैं, पुकार पुकार के कहते हैं कि भाई चेत जाओ, जाग जाओ, कुछ कर लो, मनुष्य शरीर मिला फिर नहीं मिलेगा, खत्म हो रहा है, ये जा रहा, एक एक श्वास अमूलक जा रही, उससे कुछ कमाई कर लो, कुछ करते ही नहीं, पदों इसमें पड़े रहते। अब इसमें लिप्त रहोगे तो अच्छा आपको क्या मिलेगा? तब तो घर में छोड़ करके आए हो, अभी किसी का समय आ जाए तो चला गया। आप तो यहाँ हो, खबर मिली तो आप भागे, क्या वहाँ तो चला गया, अरे चला गया, चला गया, तुम काहे को सत्संग? वो जो क्रियाक्रम करेंगे वो गांव के कर देंगे, तुम इसको भी तो देखो कि भाई गांव का कर देंगे क्रियाक्रम, तुम नहीं जा सके, नहीं पहुँच सके, मान लो रास्ते में जाओगे, एक आध दिन तो लगेगा ही पहुँचने में, तब तक वहाँ सब हो जाएगा, कोई मिलेगा? वो मिलेगा, वो तो क्रियाक्रम करके उसको बदल कर देंगे, तो बस ये आएगा, कहाँ होगा भागने, कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ से जाओगे कुछ नहीं मिलना, वहाँ से आए कुछ नहीं मिलना, कुछ लेकर के नहीं आए, कुछ लेके नहीं जाओगे, तब छूट जाएगा। कहते हैं तन है प्रभु को पाने के लिए दिया गया, तो मालिक को पाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए, उसीलिए कहते हैं सतगुरु मिले तब तो इससे बच जाओगे, और सतगुरु नहीं मिलेंगे, जाने वाले नहीं मिलेंगे तो नहीं बच सकते। तो ये दशा सबकी होगी। कहते हैं कि अगर बच सको तो बच लो, कुछ कर सको तो कर लो, अभी वक्त निकला जा रहा है, चिल्ला चिल्ला के कहते सब, रोज आपसे ये बात कह रहे हैं कि तो वो समय निकला जा रहा है, ये समय जो आज बीत जाएगा कल नहीं आएगा, जो पीछे बीत के अब आने वाला नहीं है। अब जो है कि एक दिन कम हो रहा है, अब आप इसको समझते हैं कि हमारा कम हो रहा है। लड़के को कहते हो कि तो बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं, घट रहा। जैसे जन्म हुआ श्वास की बाहर धुंकार निकली, यानी श्वास बाहर गई अंदर आई, बस खत्म होने लगा, ऊपर घटने लगी, और वह घटते घटते 5 साल पूरा हुआ तो चला गया, 10 साल पूरा हुआ तो चला गया। श्वास की पूंजी जितनी मिली उतनी खत्म के बाद चलो, ये क्या हो गया? अभी तो 25 साल का, अभी तो 10 साल का है। अरे भाई उसकी पूंजी उतरी है, इसमें 10 साल 5 साल 2 साल क्या है, पूंजी जितनी मिलती है उतना ही रहो। तो पूंजी घट रही है, सबकी घट रही है, हमारी भी घट रही है, आपकी भी घट रही है पूंजी, और पूंजी खत्म हुई बस चलो उस पर। तो कहते हैं कि जब कर्मों का बोझा लाद के रखा है तो काल का करके फिर वो पकड़ेगा, वो तो बस पकड़ के ले जाएगा। और अब बच सको तो बच जाओ, सतगुरु कहते हैं बच सको तो बच लो, अभी वक्त है, ये रास्ता है, चल के बच जाओ, और चलते ही नहीं। रास्ता बताते हुए जितनी लगन और चीज़ों में है, आप खुद सोचो, उतनी लगन अगर थोड़ी भी हो जाए तो परमार्थ का रास्ता चल जाए। लगन तो कुछ रहती नहीं, सब लगन दुनिया की, सब इच्छा दुनिया की, सब कामना दुनिया की है, इसको ठीक करने की, लेकिन ठीक नहीं होता, रोज रोज बर्बाद, रोज रोज बर्बाद। तुम ठीक करते रहो बर्बाद, ठीक करते रहो बर्बाद, सब जाए। हर वक्त में यही लगा हुआ है, चारों तरफ दो लगी हुई है, यानी दो कहते हैं डर कि पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं लड़के क्या हो जाए, लड़की का क्या हो जाए, उसका घर का क्या हो जाए, उसका क्या हो जाए, बस ये दो। अब यह कर्मों का खेल है, तो बच सको तो बचो, सदगुरु कहे पुकार, वो पुकार कर कहते हैं, सबको समझाते हैं। लेकिन जीव जो है इतने युगों से आया हुआ है, इतने कल्पों से, तो यह भूल गया। अब उसको यकीन अपने साईं का, अपने रास्ते का, अपने घर का, अपने देश का नहीं होता कि ये रास्ता है उसका, इसका रास्ता है, क्योंकि झूठे में फंसा रहा तो झूठे का तो विश्वास हो जाएगा, लेकिन सच्चे का विश्वास नहीं होता। इसलिए पुकार पुकार कहते हैं कि तुझे यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, छार मिलेगी, छार, छार कहते हैं मट्ठा, यानी कि निकल गया, और मिट्टी मिलेगी, तो मिट्टी में तुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही रह जाएगा। अरे माल को पाले, मक्खन निकाल ले, मक्खन मत करके, तो फिर मिल जाएगा उसको।
तब तो साई मिल जाएंगे। और अगर मक्खन नहीं निकाला तो फिर बस छार में फंसे हुए हो, अरे मिट्टी में फंसे हुए हो। अब ऐसे अपने आप तो निकलोगे नहीं, निकालने वाला तो सामर्थ्य चाहिए, या सामर्थ्य निकाले अपने पर निकलो। हाथी जब दलदल में फंस जाता है तो यही कह भाई कोई इसको निकाल दे, कोई सामर्थ्य हो इससे ज़्यादा ताकत रखता है तो निकले, या अपने पर निकले। लेकिन दलदल में फंस गया फिर निकल नहीं पाता, क्योंकि इतना वजन रहता है उस हाथी का कि वो अपने पैर निकाल ही नहीं पाता, उसी मर जाता है। ऐसे ही हम लोग कि सब कुछ होते हुए और दब गए, दलदल में फंस गए, हम निकल नहीं पाए। अब गुरु मिले तो काम बन जाए। बोलो। चारे जारे बारे तन फूकिया मैटा खोज खलील, तू जाने में रहूंगा या तो कछु न ढील। और कहते हैं कि जार के इन्हें जला के बार के इसको उसको लगा लूकू करके, कभी कभी ऐसा होता है कि लकड़ी बुझ गई तो फिर जलाते, फिर जला के लगाते, उसको लगा के जार बार करके फिर बारते, फिर उसमें लगाते लकड़ी में और कहते फूंक देते, फूंक के ख़त्म कर देते उसको। यह है। कभी कभी शरीर रह जाता, कभी पैर रह गया तो कभी हाथ रह गया तो कभी कुछ रह गया तो उसको फिर जला के और फिर फूंकते, फिर लकड़ी ले आते और फूंक के ख़त्म करते, ताकि बिल्कुल मतलब ये राख हो जाए। ऐसा वही कहते हैं कि भाई क्या तन तो ऐसे गया और जीवात्मा की वो दुर्गत हुई, वो 84 में चली गई नरकों में, उसका कोई आपको अभी तो यत्न किया नहीं, वहाँ कौन यत्न करे, पर तो फिर भोग ही भोग है। अब भोगने में क्या यत्न करेगा। बोलो। जारे बारे तन फूकिया फोकट मिले फिराक। अब यह है कि फोकट धर्म को पकड़ रखा, मुफ्त, फोकट कहते हैं मुफ्त हुआ, यानी मतलब यह कि उन धर्मों को तो पकड़ रखा। अब ये जार बार के खा कर दिया, फोकट कर्मों में फंसे बेकार के। अब ये कोई काम के कर्म है जिनमें लगे पड़े हुए कर रहे हो दिन और रात, तो फोकट ये काम है, कर्म है। अब उधर चले गए, अब बताओ तुमने कुछ अपना यत्न किया, कुछ उपाय किया निकलने का, चलने का, कि चलो यहाँ से निकल चले यहाँ से। ये तो फोकट के कर्म है, मुफ्त के, और बेकार लगा रखे इसको। पहले तो सबको सब सुविधा मिली थी, पहले तो जीवन गंदा था नहीं, तो ये गंदगी फिर कैसे बताई गई कि ये करो ये करो ये करो ये करो। पहले तो निर्मल था, तो निर्मल चीज बताना चाहिए था। फिर ये क्या, ये शास्त्र आ गए, ये आ गए, ये वेद आ गए जिन्होंने बताया ये कर्म करो, ये करो, ऐसा करो, ऐसा सत्य करो, ऐसा असत्य, ये सब। अब भाई जब जीव तो निर्मल था, वो तो शुद्ध था, ये फिर क्यों। तो ये कर्म इसीलिए लादे गए और आपको झगड़ा लगाया गया कि इससे तुम गंदे हो जाओ, फिर वापस जा ना सको। अगर निर्मल रहते, स्वच्छ रहते, तब तो लौट जाते। अच्छा, जो निर्मल रहे लौट गए, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, इस तो सुविधा को और आपके कर्मों को स्वीकार नहीं किया, उलट गए, उल्टे चले गए वापस वो तो निकल गए। और जो इसमें फंस गए फंस गए, और जो फंस गए अभी तक फंसे नहीं निकल पा रहे। अब वो है कि बगैर सदगुरु की मदद के नहीं निकल सकते हो, मदद तो उनकी अनिवार्य है, बगैर उसमें। बोलो। चेत सके तो चेतिए सतगुर बोले साख। कहते हैं भाई असल बात यह है कि चेतो चेत जाओ, क्योंकि प्रमाण, साख कहते हैं प्रमाण को, कि प्रमाण देकर के सतगुरु बताते हैं कि ये रास्ता है बालक के पाने का, मनुष्य रूपी काया में ये रास्ता है, और तुम चलो। तो साख देते, प्रमाण देते कि देखो उन्होंने बताया और उन्होंने पार किया और वो पार गए। इसी तरह से सब साख दे करके और तुमको बताते, फिर भी रास्ता नहीं चलता। सब कुछ कहते हैं, ये कोई उनका बनाया हुआ तो नहीं है, ये तो सनातन रास्ता है। अब उसको तुम भूल गए हो, उसी को बता रहे। वो तुम समझते हो कोई नया रास्ता होगा, नया कोई रास्ता नहीं है। जिस रास्ते से जीव आए, सब 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 जीव आए, वही रास्ता वापस जाने का, तो मनुष्य महल में जाने का रास्ता है। अब ये मनुष्य महल नहीं मिलेगा तो वो जा नहीं सकता, और किसी महल में, पशु पंछियों के महल में तो जा नहीं सके। जीवात्मा तो उसमें भी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार उसमें भी है, यानी सब प्राण उसमें भी है, सब कुछ उसमें, जो मनुष्य में उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब यह है कि यही महल है वापस जाने का, तो इसी से नीचे उतरे और इसी से ऊपर चढ़ जाओ। तो जब ये मिले तभी उसमें चेत जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए, और बचनों को सुन करके होश आ जाना चाहिए। तो साख दे करके समझाते, प्रमाण दे करके
कि देखो भाई उन्होंने भी बताया और तुमको ये रास्ता बताया जाता, अब तुम किसमें कचाई क्यों करते हो, चल पड़ो, चल दो जल्दी से, देर मत करो इसमें। तो उसको यकीन विश्वास हो जाता है। बोलो। जारे बारे कोयला किया, हो गया मरघट राख। अब वो कबीरदास कहते हैं कि जार के बार के सबको लकड़ी की तरह से काला कर दिया, और सही बात है, राख बना दिया, मरघट हो गया। अब वही मरघट है, उसको जहाँ मुर्दे जलाए जाते उसी को मरघट कहते, उसी को शमशान भूमि कहते। बोलो। सारे महल मारिया, क्या कोड़ी क्या धन लाभ। वो जो कोई हो तो मनुष्य होना चाहिए, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान चाहे ईसाई, कहते कोई भी हो, सब छोड़ करके अब देखो ये हो गया, ये राख हो गया, शमशान हो गया। अब उसको कोई नहीं कहता है, कहते वो शमशान है, मरघट है। उस स्थान का नाम ही यही है, जो वहां जलाए जाए गाड़े जाए, बस वो मरघट है, कब्रिस्तान है। और कब्रिस्तान उसी को कहते हैं जो गाड़ दिए गए। बोलो। चढ़ कर सुरंग कुदावते और पाल की पील। कहते हैं कि भाई बड़े बड़े लोग, कोई हाथियों पर चढ़ते, कोई इस पर चढ़ते, कोई उस पर, कोई बैलगी बैठते। उस समय की बात है, उस समय तो ये सब इस तरह की चीजें नहीं थी, मगर लोग जाते, कोई बैलगी में चढ़ते।